जल्द वो परी आ रही है। परी तो आ गई है, मतलब एल्बम में भी आ गई है। हानिया की इंस्टा पर स्टोरी, घाव बसा नहीं चोट पहले आ गई। अजीब, पहले शादी तो होने दो। हानिया जी का जायचा है, इस साल वो शादी का फैसला लेती है, तो मेरा भी मशवरा होगा कि बिल्कुल शादी के चक्कर में ना पड़े, वो बहुत बुरा ब्रेकअप हो सकता है। किस कपल का किस से चक्कर चल रहा है, कौन से कपल रियल है, कौन से फेक है, दिलों को थाम ले। गुलकार आसिम अजहर के हवाले से, जिन्होंने 3 साल बाद अदाकारा मीरब अली से अपनी मंगनी खत्म करने का ऐलान कर दिया। आसिम ने स्टोरी में फैंस को मुखातिब करते हुए लिखा कि उन्होंने कहा कि काफ़ी सोच और गौर व फिक्र के बाद हमने बाहमी रजामंदी से अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है। अगर आसिम अजहर अभी तक हानिया से मूव ऑन नहीं हुआ था तो फिर उसने मीरब से एंगेजमेंट की ही क्यों? एक बात बताओ, आसिम तुम्हारे लिए गाने तो गाता होगा? आपको क्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, गाने तो गाता होगा ना? गाता होगा। उसने कभी वो गाना गाया, वे हानिया वे दिल जानिया? चल पड़ गई ना तुम्हें। पाकिस्तानी ड्रामाज में जानबूझकर ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो हमारी यूथ को गुमराह कर रही हैं और बेहयाई को नॉर्मल बना रही हैं। हानिया आमिर को ही ले लो, शुरू में वो काफी डिसेंट लगती थी, लेकिन अब लगता है कि उसने वल्गैरिटी को अपना लिया है। जब आप इस चीज का मुकाबला टर्किश ड्रामा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से करते हो तो फर्क बहुत वाज़ेह नजर आता है। तुम्हारे पाकिस्तान से हानिया, दीदार, नरगिस सबको लेकर आओ, इन तीनों को मैं फाड़ दूंगी। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हानिया आमिर लोगों को अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए यूज करती है। आसिम से पहले वो डैनियल जफर को डेट कर रही थी, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया। फिर उसने आसिम अजहर को यूज किया और अब बादशाह और दिलजीत के साथ भी वही कर रही है। सारा खान भी एक्ट्रेस है, लेकिन देखो वो किस तरह बात करती है और बिहेव करती है। ये क्रीपी औरत ने पठान मूवी पर स्टेटमेंट दी थी। हानिया आमिर का जन्म 12 फरवरी 1997 को रावलपिंडी पंजाब में हुआ था। मेरी जिंदगी के अपने बड़े मसले थे फ्रॉम टीनेज। अब my mom and dad they got separated when I was I don't know 11 or 12. उनकी माँ ने अकेले ही एबटाबाद में परवरिश की, जहाँ फाइनेंशियल मुश्किलात थी। बचपन से ही उन्होंने मुश्किलात देखी और कॉलेज ड्रॉप आउट होके एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके बनाए हुए डब स्मैश वीडियोस वायरल हुए, जिसे देखकर फिल्म डायरेक्टर इमरान काज़मी ने उनको अपनी फिल्म जनान रोल का ऑफर दिया। उसके बाद हानिया ने टेलीविजन पर भी धूम मचाई। 2017 में उनकी पहला ड्रामा सीरियल तितली, फिर वही मोहब्बत जैसी हिट ड्रामाज और कभी मैं कभी तुम, मेरी जिंदगी है तूने यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस किए। 2025 के लक्स स्टाइल अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट टीवी एक्ट्रेस का इनाम मिल गया। लेकिन ये सब पैसे और शोहरत के लिए कल्चरल वैल्यूज को तबाह करने की कोशिश करते हैं। लोग इस किस्म के एक्टर्स के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं? ये सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं, रियल लाइफ में एक दूसरे से हसद करते हैं, अपने दीन को और कल्चर को दकियानूसी समझते हैं। जिस तरह वो इस्लाम के खिलाफ चीजें करती है और उन्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन के लिए। अगर ये हरकतें करनी है तो करें, बट ये ना बोलें कि हम मुस्लिम हैं, बिकॉज इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की वजह से इस्लाम को लोग बातें करते हैं। 2024 में एक वक्त ऐसा आया जब हानिया और इंडिया के रैपर बादशाह के खास रिश्तों की बातें छिड़ी। हम इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्त बने और हम मिले 2023 में। क्या और लोग कह रहे हैं क्या कि इसके अलावा कुछ है? How did yours and Badshah's friendship start? Hey, that's a personal question. Of course, yeah. I love his work. He's a great guy. Good friend. Yeah. Okay. 2 गाने उसके बताएं। Mercy Players. हानिया ने बादशाह के कॉन्सर्ट में शामिल होकर पिक्चर्स शेयर की, जिसके बाद ऑब्जर्वर्स ने रोमांस की अफवाहें फैलाई।
सीधी बात है, एक औरत हर मर्द के साथ खुली ढुली उस वक्त होती है जब वो अपनी सारी विंडोज और डोर्स खुलवा चुकी होती है, और यही रियलिटी है। बादशाह ने खुद सस्पिशियस रूमर्स को खारिज करते हुए कहा कि वो एक बहुत अच्छी दोस्त है। जनवरी 2025 में एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट ने टीवी शो पर दावा किया कि हानिया के गाल के डिंपल्स और उनकी फेशियल फीचर्स प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा है। हमेशा डिंपल ही दिखाने बिजी रहती है। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम अटैक हुआ, उस वक्त हानिया आमिर ने इंडियन फैंस के लिए एक अकाउंट बनाया था। बाद में उसने कहा कि ये अकाउंट उसका नहीं है, लेकिन अब वही अकाउंट हानिया आमिर दोबारा अपनी रैंडम पोस्ट्स के लिए यूज कर रही हैं, और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टा पर ये स्टोरी शेयर करती हैं। 2018 में हानिया आमिर का नाम सबसे पहली बार उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया जब उसका आसिम अजहर के साथ ताल्लुक पब्लिक हुआ। दोनों ने अक्सर एक साथ फोटो शूट किए और इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हे शेयर किए। हानिया ने आसिम को इस्तेमाल किया फॉर पब्लिसिटी, और ये जोड़ी फैंस की पसंद बने हुए थे। 2020 में हानिया आमिर की आशिर के साथ वीडियो लीक हुई, जिस पर आसिम अजहर ने अपना एक ट्वीट शेयर किया जिसमें वाजिया लिखा था कि बाल बाल बच गया। हानिया ने उस ट्वीट पर तुरंत जवाब दिया, कहा तुम या तो सेलिब्रिटी बन सकते हो या फिर एक बिटर एक्स। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे की पोस्टिंग से दूरी बनाए रहे। फरवरी 2022 के आखिर में आसिम ने मेरब अली से एंगेजमेंट हुई, और फिर जून 2025 में मेरब से एंगेजमेंट टूट गई, और अभी इंटरनेट पर आसिम और हानिया की फिर से कमिंग बैक की अफवाहें शुरू हो गईं। भाई वो दो कपल्स है, ड्रम रोल, सज्जन अली, हमजा सुहेल और हानिया आमिर और आसिम अजहर। शादी की एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हानिया आसिम की जल्दी होनी है। अब उड़ती उड़ती एक डेट मुझ तक पहुंची, मैं भी इसको कंफर्म नहीं कर सकता। ऑथेंटिक खबर लेकर आता आप तक। व्हाई विल आई जस्ट रैंडमली मेक अप अ स्टोरी? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। बस अब शादी कर लो, बहुत ड्रामा हो चुका है। इतनी लंबी डेटिंग जर्नी के बाद अगर ये दोनों फिर से एक हो जाएं, तो ये पहली दफा होगा। हम कह सकते हैं कि उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे बिल्कुल करे। What? I would like to say कि आप अगर जितना भी हेट करेंगे, हेट करने से कुछ मिलता नहीं है। मैं अगर एक इंसान हूँ who is very aware of whatever I'm doing and I'm saying and I know and I'm okay with myself and the way I look and लेकिन प्राइवेटली अगर आप कुछ पब्लिक में कर रहे हो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लास्ट में हानिया की पीआर टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उसे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉजिटिव और गुड लुकिंग सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाया जाए, और सच बताऊं तो वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन असल सच तो सिर्फ असली लोग जानते हैं कि हानिया असल में कौन है। सबसे स्टूपिड बात तो ये कि लोगों को अटेंशन डिनाई की क्या जरूरत। सेलेब का तो काम होता है लोगों की नजर में रहना। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? आप लोग अपनी क्यूरियोसिटी अपने फायदे के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? मतलब खुद को कैसे फाइनेंशियली स्टेबल करना है। और हानिया आमिर हमेशा शोहरत के लिए इंडियन सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स में नजर आने की कोशिश करती है। अब देखना ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री के बाद भी क्या हानिया आमिर अभी टॉप स्टार रहेंगे? इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका फैन सपोर्ट कम नहीं होगा। दोस्तों, हदीस में है, अगर किसी बुरे काम को हाथ और जुबान से भी नहीं रोक सकते तो उसे दिल से बुरा जानो, और ये दिल से रोकना सबसे निचले दर्जे का ईमान है।